नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं अमन कुमार, मैं ग्राउंड जीरो से मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में, जहाँ डॉक्टर कोठारी के नेतृत्व में जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। जन आंदोलन में कुछ 14 मुद्दे उठाए गए हैं। उन 14 मुद्दों में से एक मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की स्थापना की जानी चाहिए। लॉकडाउन में हुए जनता के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, और उसी के साथ साथ ये गोरक्षा के मुद्दे को भी इस आंदोलन में उठाया गया है। डॉक्टर कोठारी, हम हमसे जानना चाहेंगे गोरक्षक के मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? देश में गोरक्षा होनी चाहिए। आज़ादी के समय लगभग 100 करोड़ गाय थी, जो अब कम होकर के 9-10 करोड़ के आसपास गाय बची हैं। सिर्फ 10% गाय बची है। मामला सिर्फ गाय तक सीमित नहीं है। आपके घरों में जो दूध आ रहा है वो नकली आ रहा है, पाउडर वाला आ रहा है। उस दूध को आपके बच्चे पी रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से गौ की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो गौ राष्ट्रमाता का मतलब क्या आपसे कहना है कि राष्ट्रमाता का दर्जा उन्हें दिया जाना चाहिए? गौ को सम्मान देने के लिए राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी होता है, उसी प्रकार से एक राष्ट्रमाता का जो हमने ये कंसेप्ट लेके आए हैं, इसके अंदर जो गौ जो है वो पूरे देश के अंदर एक विशिष्ट बन जाएगी पूरी गौ ना। तो ये काम हम कर रहे हैं, जिसमें जब भी गौ माता की मृत्यु होगी तो उसका विधिवत दाह संस्कार होगा, या विधिवत रूप से उसको दफनाया जाएगा, उसको तिरंगे में लिपटा करके दफनाया जाएगा। इस प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया एक किसी राष्ट्रीय पक्षी के साथ होती है, उसी प्रकार से गौ माता के साथ जब उनको हम राष्ट्रमाता घोषित करेंगे तो इसी प्रकार का इस्तेमाल होगा। मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, देश में कंट्रोवर्सी चल रही है कि गाय माताओं को मंदिरों में एंट्री, लेकिन कुत्तों को मंदिरों में एंट्री नहीं, लेकिन कुत्ते भी भैरव जी का रूप होते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गाय घर के अंदर, कुत्ता घर के बाहर। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। लेकिन कुत्ते भी तो भैरव जी के रूप होते हैं। नहीं, शास्त्रों का विधान है, ये आज का विधान नहीं है। हमारे घर जब पुराने ज़माने में बड़े बड़े घर होते थे सबके पास, तो गाय के लिए एक स्थान होता था और गाय वहाँ शाम के टाइम बांधी जाती थी, ठीक है। बाकी दिन भर वो गाय अपने आप से चरती थी। कुत्ते भी हम लोग पालते थे, लेकिन कुत्ते घर की दहलीज तक होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। वो भैरव जी के होते हैं, लेकिन जो भी होता है सिस्टम यही है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गाय घर के अंदर, कुत्ता घर के बाहर दहलीज पे। इसी के साथ साथ अब जाने कि भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए पार्टीलेस डेमोक्रेसी किस तरह से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बताइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल कुमार सक्सेना है। 14 मुद्दों में आपका भी एक मुद्दा है, आप इस पर किस तरह से बताना चाहेंगे? हमारा मुद्दा है कि जो ये लोग चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं और राजनीतिक पार्टियों का अब तक का चलन चलता चला आ रहा है, तो जितनी भी देश की जन समस्याएं वो इन्हीं राजनीतिक पार्टियों की पैदा की हुई हैं। और जनता सिर्फ, जबकि हमारे संविधान ने कहा था कि आपको उम्मीदवार चुनना है, जनता जो है राजनीतिक पार्टियों को चुनने लगी, चुनाव चिन्हों को चुनने लगी। उसका नतीजा क्या हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, चुनाव चिन्ह की खरीद फरोख्त होने लगी। खरीद फरोख्त की वजह से जो आदमी जो नेता चुना जाता है, जो उम्मीदवार चुना जाता है, वो आदमी क्या करता है, वो फिर उस चुनाव चिन्ह को खरीदता है, उस पार्टी से टिकट लेता है, टिकट लेकर जीत करके जाता है। तो पहला काम वो जनसेवा करने के बजाय वो पार्टी की सेवा करना शुरू कर देता, उसके लिए वो काम करना शुरू कर देता, उसकी नीतियों का अनुसरण कर देता। हमारा कहना ये है कि जब वो राष्ट्रीय संस्थानों में चुन करके गया है तो वो अब राष्ट्र का आदमी है, पूरे देश की जनता का आदमी है। वो उस पार्टी का आदमी बन के ही क्यों रह जाता है? तो उसे उन संस्थाओं में जाने से, जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद वहाँ जाने से पहले उसे वहाँ से त्यागपत्र देना चाहिए, जिससे वो पूरे देश के लिए काम कर सके। तो हमारा मुद्दा है इसमें कि हमारी जनता इस बात के लिए कहेगी कि शपथ पत्र दो और वोट लो। जनता को शपथ पत्र दो, जनता का वोट लो। अर्थात जो कुछ आप चुनावी वायदे करते हैं वो बाकायदा लिखित में करिए, स्टाम्प पेपर पर करिए, एफिडेविट के रूप में करिए, जिससे अगर वो आप पूरे ना कर पाएँ तो उसमें आखिरी लाइन लिखिए कि अगर मैं ये वायदे पूरे नहीं कर पाया जनता के साथ तो मुझे अपराधी, जनता से ठगी के जुर्म में अपराधी घोषित किया जाए और मुझे इसकी सज़ा दी जाए, जिससे ये राजनीतिक पार्टियाँ और राजनेता जनता से ठगी ना कर सकें। देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसे में पार्टीलेस डेमोक्रेसी किस तरह से अपना रूप ले सकती है? जी, इतनी पार्टियां हो गई हमारे में, देश को आज़ाद हुए करीब 75 साल होने को आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि अब तक जितनी भी जन समस्याएं इन राजनीतिक पार्टियां और इनके तथाकथित राजनेताओं द्वारा पैदा की गई हैं, क्योंकि जो इन्होंने प्रथा बनाई थी, हमारा देश का संविधान बहुत बढ़िया है, उसमें लिखा हुआ है कि जनता को उम्मीदवार को चुनना है, लेकिन
चुनाव आयोग बना करके, जनप्रतिनिधित्व कानून ला करके एक ऐसा नियम बना दिया गया कि जनता जो है अब इन राजनीतिक पार्टियों से उम्मीदवार को चुनेगी। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सिलेक्शन राजनीतिक पार्टियां करती हैं उम्मीदवार को और इलेक्शन के लिए जनता से कहती हैं, जबकि संविधान में लिखा था कि इलेक्शन और सिलेक्शन जनता ही करेगी। तो हमारा ये मानना है कि जब जनता चुनाव करेगी तो फिर ये चुनाव चिन्ह क्यों, ये राजनीतिक पार्टियों की मान्यता और इनका रजिस्ट्रेशन क्यों। तो ये इन लोगों ने क्या करा, उसी चुनाव चिन्ह को बेचना खरीदना शुरू किया, पार्टी फंड के नाम से पैसा लेना शुरू करा, टिकट देने के नाम से पार्टी फंड मांगना शुरू किया। तो जब आदमी जनता उसे चुनाव में विजयी बनाकर भेजती है, तो राजनीतिक संस्थाओं में जब ये पहुंचते हैं, संसद में, विधानसभाओं में, तो ये आम जनता का काम ना करके ये दूसरे अपने राजनीतिक पार्टियों के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। और जब ये दिशा निर्देशों काम करते हैं तो जनता का कदापि भला नहीं होता। अर्थात हमारा ये कहना है कि चुनावों में जो ये जनता से झूठे वायदे करते हैं उसका अब अंत आना शुरू हो गया है। हम ये चाहते हैं कि अब ये वो वायदे लिखित रूप में स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट के रूप में करें और उसमें एक लाइन लिखें कि अगर ये वायदे मैं पूरे ना कर सका तो मुझे जनता से ठगी के जुर्म में अपराधी घोषित किया जाए और मुझे इसकी सज़ा दी जाए। क्या नाम है सर आपका? जी दास जी महाराज नाम है, मथुरा रहते हैं, अपने आश्रम है सदगुरु धाम आश्रम स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का। मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, जैसे आपके ये 14 मुद्दों में से एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा है देश के मठ और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए ये बहुत ही खतरनाक मुद्दा है। पर्यटीकरण किया जा रहा है अपने मठ मंदिरों का। कोई भी गरीब से गरीब गाँव का जो भी माता बहन है, पुत्र है, वो अपने वहाँ आया 500 रुपये दो, उसके बाद में अंदर जाओ। शाम को भी वो आता है, सुबह भी आता है, कैसे दे पाएगा इतने सब? फिर वो सब सरकार में पैसा जा रहा है। कोई बात नहीं, सरकार भी हमारी, हम भी सरकार के हैं। अरे संतों का इस तरह से ये अताश मामला है। बच्चों को, सबको, युवाओं को, आप सभी को क्या दिखाया जा रहा है? ये सब, इन सब को देखो, इन सब के बारे में विरोध करो। हैं, गौओं के बारे में देखो, मांस को बेचा जा रहा है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को विदेशों में पूरे रूप से सबसे महंगे रूप में बेचा जा रहा है और सबके लिए अलाउ कर रहे हैं कि सबको खाना होगा। कोई धर्म नहीं, हम धर्म स्वभाव के संत हैं तो हम शांत करते हैं या तो फिर नहीं तो अंत करते हैं। अब जो लोग अंत करवाना चाहते हैं उनका अंत हो जाएगा, जो शांत रहना चाहते हैं वो सत्य सनातन के साथ जुड़ जाएंगे, अहिरामों के साथ। हमारा जो हमें मजबूर होकर अहिरामों को ऊपर लाना पड़ा, नहीं तो हमने मोदी को भी आशीर्वाद दिया था, उसको भी लेके आए थे। शुरुआत में हमने कांग्रेस को भी आशीर्वाद दिया था। हमारे महाराज श्री जो भगत सिंह जी हैं उन्होंने क्यों ये दिया था कि इससे आगे जो है सभी युवाओं को इस तरह से काम करना है। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर को क्यों अपनाया था? सद्दाम हुसैन को गलत मारेगा, हिटलर को गलत मारेगा। ये सभी जो भी असली मुद्दे उठा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, इन सब के मुद्दों के अनुसार वो चल रहे थे और उनको सभी सियासी दलों ने, सभी ब्रह्मांड के जो सर्वशक्तिशाली बने हुए बैठे हैं, उन्होंने अपने उस तरीके से हटा दिया है। ये कोरोना अंडरवर्ल्ड का पूरा गेम है, सब जानते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। क्यों? पूरे ब्रह्मांड की सरकारें संतों का आशीर्वाद लेना चाहती हैं या नहीं चाहती हैं? तो ये सब जरूरी है। संतों के आशीर्वाद के बिना ये सब खंड विखंड हो जाएगा, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। इसी के साथ हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। आपको सभी को इन सब मुद्दों का सहयोग करना है। किसी भी सरकार को हम नहीं ये कहते कि क्षेत्रीय दल भी सहयोग करे, राष्ट्रीय दल भी सहयोग करे, अंतर्राष्ट्रीय दल भी सहयोग करे। क्या वीटो पावर है, क्या यूएन शक्ति है, क्या WHO है? पूरा WHO बकवास है। ये जो एलोपैथी है इसका सब षड्यंत्र, सभी अंडरवर्ल्ड का षड्यंत्र और ये WHO सब मिले हुए हैं। हमें इन सबसे कोई भय नहीं है, निर्भय भयते गुरु की नगरिया। हम समय के सदगुरु महाराज श्री कृष्णानंद विश्वामित्र के शिष्य हैं। हमें मौन रहने के लिए बोला गया है गुरु महाराज के द्वारा, लेकिन आज हम नहीं चुप हैं, आज हमें आना पड़ा है। हम पूरे ब्रह्मांड को आपको बताते हैं। माता पृथ्वी है, पिता नारायण है, आसमान है, तो उसके अंदर ही हम सब जन्मे हैं। गौ माता जो है पूरे ब्रह्मांड की सब तरह से, हर तरह से शक्तिदायिनी है। जहाँ वो रोकी जाती है, रखी जाती है, वहाँ भूकंप नहीं आते हैं, अर्थक्वेक नहीं आते हैं। तो ये सब इतनी शक्तियाँ हैं। माता हमें 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए स्तनपान करवाती है। गौ माता हमें दुग्ध अमृत देती है, घी अमृत देती है और मूत्रामृत देती है। गोबर का जो अमृत है उसमें सब जान चुके हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो इन सब चीज़ों को अपनाओ मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्रोनिक पावर भारत में है। अभी तक
अपना चीन में थी। अब चीन का भी हम सुनने में आ रहा है कि वो भी हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, बहुत सारे और भी हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं। अरे हम सब हिंदू हैं, सब सर्वधर्म समभाव हैं, लेकिन हिंदू और वो सब मान्यताएं प्राप्त करो, भावनाओं को जगाओ, अच्छी भावनाओं को, ब्रह्मांडीय भावनाओं को, आत्मज्ञान भावनाओं को जगाओ, उससे आपका सबका कल्याण होगा। गौ माता का भी कल्याण होगा। राष्ट्रीय पशु बनाओ, राष्ट्रीय पक्षी बनाओ, न बनाओ। उसी प्रकार से अभी भी होती रहनी चाहिए। इससे आम जन को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आम जन अपना कार्य करती रहे। आम जन अगर कार्य नहीं करेगी तो देश ठप हो जाएगा, क्योंकि सारे काम ना तो पीएम कर सकता है, ना ही सीएम कर सकता है, ना ही अदर देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी आते हैं वो कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर अभय छेड़ा हूँ और मुंबई से आया हूँ और ये हमारा चौथा धरना है। और अभी तक जो आपने 3 धरने किए उसका रिजल्ट क्या मिला आपको? क्या सरकार ने आपकी जो मांगों की सुनवाई की? देखो, उन्होंने लिखित स्वरूप में तो कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया पे जो देखते हैं कि सरकार डर तो रही है। पहले खुलेआम बोलते थे प्रधानमंत्री जी नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम लाने वाले हैं, अभी बोल रहे हैं आएगा। तो 2 नैरेटिव में फ़र्क आ गया है। मतलब उनको पता तो सब है, लेकिन वो बंधे हुए हैं। तो आप मानते हैं जन आंदोलन का ही असर है कि प्रधानमंत्री अपनी बातों से ही मुकर रहे हैं? ये जन आंदोलन पूरे भारत भर में और पूरे विश्व में ये चल रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं। तो सबका सामूहिक असर तुम पे पड़ रहा है। अगर जनता आपकी इन मांगों की सुनवाई नहीं करती तो 2 कोई विकल्प बताइए जो आप अपनाना चाहेंगे। जनता मांगोगी, अगर सरकार आपकी मांगों की सुनवाई नहीं करती तो अन्य 2 विकल्प क्या होंगे? एक तो जन आंदोलन हमारा बढ़ते ही जाएगा। आज मैं व्यक्तिगत रूप से 2500 लोगों को रोज़ इन्फॉर्म करता हूँ कि क्या चल रहा है, उनको जागृत करता हूँ। ऐसे धीरे धीरे लोग जागते जाएंगे और जैसे सब लोग जागते गए कि फिर इनकी नहीं चलने वाली है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ही एक रुकावट है। 140 करोड़ जो जनता है भारत की, वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रुकावट है। और ये जनता को ही मारने के लिए, हैंडल करने के लिए G20 का प्रमुख पद इनको मिला गया है कि इनके आदमी द्वारा ही, इनके जैसे दिखने वाले आदमी द्वारा ही इनकी खात्मा करो भारतीय जनता को। लेकिन ये नाकाम हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि इनकी मंशा खराब है और ये पूरे फेल जाएंगे उसके बाद। तो ये था जन आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं ग्राउंड जीरो से मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में, जहाँ पे जन आंदोलन के नाम से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसमें कुछ लोग शामिल हैं जिसमें कॉन्सेप्ट निकल के आया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आइए उन लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं इस विषय के बारे में उनकी क्या जानकारी है और इस मुद्दे के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ MT उस्मानी, मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, क्या आप हमारे चैनल के द्वारा जनता को समझा पाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अभी पूरा तफसील में बात करेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा, लंबा टाइम लग जाएगा। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक वैश्विक षड्यंत्र है। वैश्विक सत्ता हासिल करना चाहती है, पूरी दुनिया को चलाना चाहती है कुछ खुफिया सोसाइटी, जो खुफिया तौर पर है, कभी मीडिया में नहीं आती है। उसमें ख़ास तौर पर 2 फैमिली है, मशहूर है, रॉकफेलर फाउंडेशन और रॉथस्चिल्ड फैमिली। ये वो सोसाइटी है जिसने नारा दिया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का 1776 में। क्यों नारा दिया था, कैसे दिया था, वो पुरानी हिस्ट्री पर फिर जानी पड़ेगी। स्पेन की हिस्ट्री जानी पड़ेगी। स्पेन में क्या क्या हुआ, 800 साल हुकूमत मुसलमानों की थी। उस दौरान फिर क्रिश्चियन कंट्री कन्वर्ट हुआ। उससे पहले 800 साल मुसलमानों की हुकूमत से पहले क्रिश्चियन कंट्री था। तो वो थोड़ा सा मैं 1 मिनट में बताना चाहूँगा, तभी सारी बात समझ में आएगी। यहूदी लॉबी, कुछ शातिर लोग हैं जो शैतान के पुजारी हैं। यहूदी लॉबी, सारे यहूदी ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग शैतान के पुजारी हैं और वो पूरी दुनिया में अपना वैश्विक षड्यंत्र कायम करना चाहते हैं। यहूदियों की ईसाइयों से पहले जंग चल रहा था। असल ये जंग चल रहा है एक तरह से। यहाँ अभी भी जो एक जंग है, वार है, स्पिरिचुअल वार है ये, इंसानों और शैतानों के बीच में। तो ईसाई कंट्री जो था स्पेन, उसमें यहूदियों की बड़ी पिटाई होती थी। क्यों पिटाई होती थी? इसलिए कि उसके नबी, उसके जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे ईसाई के, उसके कत्ल का जुर्म है उसके ऊपर, यहूदी लॉबी के ऊपर उसकी पिटाई होती थी। उस पिटाई के दौरान जब मुसलमान वहाँ पर हमला किए, मुस्लिम हुक्मरान, उसका नाम तारिक बिन ज़ियाद, वो जो हमला किया स्पेन में, तो यहूदियों ने इसका साथ दिया। किसका? मुसलमानों का। ये सोच के साथ दिया अगर इसकी हुकूमत कायम हो जाती है तो हमको फिर रिलैक्स मिलेगा। तो वही हुआ, उन्होंने साथ दिया, खुफिया राज बताया, तो आसानी से मुसलमान फतेह कर लिया स्पेन पर। उस ईसाई कंट्री को इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट कर लिया मुसलमानों ने। लेकिन उस 800 साल के दौरान उस यहूदी लॉबी ने, जिसने सपोर्ट किया मुसलमानों को, यहूदियों ने उस यहूदियों को बड़े बड़े ओहदे और पैसे दिए, इनाम से नवाजा।
और साथ में हुकूमत साथ मिला लिया। उन्होंने बड़ी शातिराना तरीके से ईमानदारी के साथ हुकूमत किया। ईमानदारी के साथ हुकूमत करने के बाद इनको और ज़्यादा विश्वास हो गया किसके ऊपर, यहूदी लॉबी के ऊपर, उस यहूदी लोगों के ऊपर, मुसलमानों को। उन्होंने पूरे सिस्टम के में मिला लिया, हिस्सा बना लिया अपने हुकूमत का। उसी दौरान जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कायम हुए वहाँ पर, और इस क्रिश्चियन कंट्री से, यूरोप से जो पढ़ने आते थे बड़े बड़े कंट्री से, यूरोप, अमेरिका, इटली हो गया, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इधर से जो पढ़ने आते थे, स्पेन, उसके दौरान मुसलमानों इसने यहूदियों ने इनको भड़काना शुरू किया, ईसाई को। देखो तुम्हारा मुल्क था, ईसाई कंट्री था, वापस तुम ले आओ, कैसे लाओगे रास्ता मैं बताऊंगा। और इधर मुसलमानों को शहनशाजी किया, तो तुम तो मुसलमान हो, मस्जिद मदरसा तक काम महदूद रहने वाले हो, तो छोड़ दो, सियासत हुकूमत हमारे लिए काफ़ी है, मैं तो ईमानदारी से कर ही रहा हूँ, तो इसमें दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। तो दोनों तरफ शहनशाजी किया उसने, मुसलमानों का भी किया और उधर ईसाई को भी किया, और इसमें कामयाब हो गए। हुआ ये कि मुसलमानों का सफाया कर दिया गया ईसाई के ज़रिए से। किसने किया? यहूदियों ने, चंद लोग मिल करके इस्तेमाल किया यहूदियों, ईसाई का, यहूदियों ने मुसलमानों का सफाया कर दिया, और दोबारा फिर क्रिश्चियन कंट्री कन्वर्ट हो गया। आज भी वो क्रिश्चियन कंट्री है स्पेन। तो वो जो इस तरह से जो उन्होंने उस कंट्री को 800 साल हुकूमत को अपने कब्जे में ले किया, उसका सीना चौड़ा हो गया कि किसी को पता भी नहीं चला, कंट्रोल मैंने किया, और इस तरह से इसी तरीके से कंट्रोल मैं पूरी दुनिया पर करूँगा। तो उन्होंने नारा दिया 1776 में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक वैश्विक व्यवस्था। और उसी ऑर्डर के साथ साथ इंडिया पे भी हमला किया उसी तरीके से, खुफिया तरीके से। लेकिन इंडिया पे कामयाब नहीं हो सके। इंडिया में हमारे 6000 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, 6000 धर्म जाति के लोग रहते हैं, और सब एक दूसरे के लिए ढाल का काम करते हैं, एक दूसरे का ढाल का काम करते हैं। तो ये कामयाब नहीं हो सके। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, धर्म और जात के नाम लड़ाना शुरू कर दिया। और फिर कैसे कैसे कहानी हुई, लड़ाई चली, जंग हुई, और अंग्रेज़ों की जंग में हिंदू मुस्लिम सब ने साथ दिया। अभी भी बात हो रही थी इंडियन आर्मी की, इंडियन नेशनल आर्मी की, उसमें भी सारे लोग थे हिंदू मुसलमान। ये जो अंग्रेज़ों की हुकूमत हमारे अंदर इंडिया में, ये भी यहूदियों की हुकूमत थी। असल में यहूदी कंट्रोल थे। एक फ़िलासफ़र गुजरे हैं, इस्लामिक फ़िलासफ़र मुसलमानों के, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। वो जब रिसर्च करने गए यूरोप 1905 में जब दौरा किया उन्होंने यूरोप का, तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अजीब मामला है। उन्होंने एक शेर पढ़ा था, फिरंग की रगेजा पंजे यहूद में। फिरंग अंग्रेज़ों की जान कंट्रोल है यहूदियों के। शेर का मतलब ये हुआ, फिरंग की रगेजा पंजे यहूद में है। और इन्होंने बताया पूरी दुनिया को, और समझाया इसको हिटलर ने जर्मनी की तबाही का रीज़न यहूदियों को माना, और उन्होंने चुन सफाया किया। लंबी दास्तान है, इसके ऊपर जाएंगे तो बड़ी लंबी। मेरा आखिरी और लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा, आप अगर भारत की बात करें तो कोई 5 साइन बताइए जिससे आप लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपनी जगह ले रहा है। बता रहा हूँ भाई जी, क्या नाम है आपका? मैं रणवीर गोहाना से, सोनीपत गोहाना से। मैंने एक सवाल पूछा, मेरा सवाल ये था कि कोई 5 साइन बताइए जिससे आपको लगता है कि भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपने पैर पसार रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है ये शख्स जो बताएंगे कि किस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया में भी अपना रूप ले रहा है। सबसे पहले तो अभी जो 15 अगस्त की मैं बात करूं, तो 15 अगस्त में भी आपने देखा होगा, मोदी जी ने एक बार फिर से बोला है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू होगा। सुना होगा, आप सभी ने सुना है। एक चीज़ देखिए, आप पूरी दिल्ली में जहाँ भी जाएंगे आपको G20 का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। उस G20 के बोर्ड के नीचे लिखा हुआ है 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ 1 फ्यूचर। अब जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो डॉक्टर साहब ने बताया था, वही हम 2021 से बता रहे हैं कि ये पूरी दुनिया को एक करेंगे। यानी कि 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ 1 फ्यूचर 1 करेंसी 1 रिलीजन। एक धर्म होगा, एक करेंसी होगी, एक कानून होगा, एक देश होगा। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि वो एक देश होगा जिसके ऊपर वो कौन शासन करेगा ये हम बता नहीं सकते। यानी कि कौन शासन करेगा, एक धर्म होगा। अब वो कौन सा धर्म होगा, एक करेंसी होगी पूरी दुनिया में, वो कौन सी करेंसी होगी। लेकिन देश में तो लोकतंत्र, एक शासन कैसे पॉसिबल है? कहाँ पे है देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है? मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ पे है। जब उस टाइम लोकतंत्र था, जब लोगों को डंडे मार रहे थे उनके घर से बाहर निकलने के लिए, एक गरीब का बच्चा घर में भूखा था, उसका बाप उसके लिए दूध लेने के लिए नहीं जा सकता था, माँ बाहर से पानी लेने के लिए नहीं जा सकती थी। आपको क्या लगता है, आपके पास आप जब सांस लेने के लिए पैसे लिए गए थे, आप भूल गए कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। घर में कोई मर रहा है तो घर में ही मरेगा, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, परमिशन चाहिए थी। परमिशन लेने के लिए भी तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। वो क्या था,
अब इन्होंने बोल दिया वन वर्ल्ड करेंगे। एक वर्ल्ड का मतलब है यानी कि बॉर्डर खत्म करेंगे। अब बॉर्डर खत्म करने का मतलब है इनको फौजी की भी जरूरत नहीं। आपको पता होगा फौजियों की नौकरी कितने 4 साल की रहेगी, 4 साल की। अब वो 4 साल की भी कितनी बचेंगे। अखबार में भी आ चुके कि रोबोट आ चुके हैं जो बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे। बॉर्डर की सुरक्षा रोबोट करेंगे तो ये फौजी क्या करेंगे। एक परसों की न्यूज़ आई थी अखबार में, बार कोड से आपकी एप्लीकेशन लिखी जाएगी, आपकी जो भी आप पुलिस की जो कार्रवाई चाहिए बार कोड की जरूरत पड़ेगी। तो पुलिस की ज़रूरत है, रोड के ऊपर जाइए आप, यहाँ पे देखिए रेजुलेशन कैमरे लगे हुए हैं। वो फटाक से आपके जो दिमाग में डाला गया कि चालान काटने के लिए है। चालान तो पहले भी कटते थे, चालान काटने के लिए नहीं है। वो जो आधार कार्ड बनाया गया था ना जिससे आपके फिंगरप्रिंट लिए गए थे, आई रेटिना ली गई थी, वो आधार कार्ड किसका है। वो एक प्राइवेट कंपनी का है, उसका मालिक है नंदन नीलकेणी। अब उसका मालिक प्राइवेट है और वो हमारे पानी से जोड़ दिया गया, बिजली से जोड़ दिया गया, मोटरसाइकिल से जोड़ दिया गया, हमारी बाइक से, गाड़ी से, सब हर चीज़ से जोड़ दिया गया। अब उस कैमरे की तरफ आप नज़र उठा के देखिए एक बार, क्या आपको लगता नहीं उसमें आपकी पूरी डिटेल जाएगी। वो पूरी डिटेल कहाँ पे जा रही है। आपको लगता है कहीं पे आज़ादी रहेगी, कहीं पे भी आज़ादी नहीं रहेगी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और रही बात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अगर पूरी खुल के बताऊंगा ना, खुल के नहीं बता सकता आपको। ये जो बूटी लगाई गई है, बूटी का नाम भी मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल उड़ जाएगा। अभी बोलने में 3 वर्ड हैं ये, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन इतना बड़ा खुलासा है, सारी रात सारा दिन बताऊंगा तो पूरी बात नहीं बता पाऊंगा। और पूरी बात आधी बात ही बता दी तो आपका चैनल कल तक मिलेगा नहीं। मैंने क्या नाम है सर आपका? रविंद्र भारती है। आपको क्या लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से स्थापित हो रहा है उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? नहीं, स्थापित तो सरकारें कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री एक बार नहीं 4-5 दफ़े बोल चुके हैं। जनता इसके लिए क्या कर सकती है? जनता इसके लिए, जनता को तो पहले पूरी बात समझनी होगी कि हो क्या रहा है। आजकल तो जनता को यही नहीं पता है कि जो रुपया आप यूज कर रहे हो वो फर्जी है। आप जब कहीं भी आ जा रहे हो तो आपको पता है कि आप जिस रुपये का आप प्रयोग कर रहे हो वो रुपया ही झूठा है। मतलब जो सरकारों ने दिया वो नकली रुपया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो नकली कैसे है। ये मेरे हाथ में एक, आपकी नज़र में ये क्या है? आप इसको 100 रुपया बोलेंगे, लेकिन ये 100 रुपया नहीं, ये 100 का नोट है, 100 रुपये का नोट है। ये एक प्रोमिजरी नोट है। इस पे ये चंद शब्द लिखे हुए हैं, आप इनको ज़रा गौर से पढ़ो कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब ये एक स्लिप, एक पर्ची है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। अगर इस पर्ची पर आप इन शब्दों पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि रुपया तो कुछ और है। जो आरबीआई का गवर्नर कहता है कि मैं 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, मतलब ये पर्ची आप उसको दोगे तो आपको 100 रुपये देगा। आज तक कोई बैंक में गया जाके उसने पूछा है कि ये पर्ची पकड़ो मेरे को 100 रुपये दे दो? ये फर्जी है और ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन नोट पे पहली बार तो नहीं लिखा, ये भी जब आप इतिहास से देखें तो तब से लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन आप अभी इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कैसे स्थापित करना चाह रहे हैं? ये रुपया है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 1 रुपया है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये 1 रुपये का नोट है, इसके ऊपर लिखा हुआ भारत सरकार, इसके ऊपर लिखा हुआ रिजर्व बैंक इंडिया, इसके ऊपर लिखा मैं धारक को इतने रुपए की, कोई भी नोट लीजिए 1 रुपये को छोड़कर कोई भी नोट लीजिए, उस पर लिखा हुआ मैं धारक को इतने रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, जितने का वो कागज़ है। प्रोमिस कार्ड जिस पे गवर्नर ने बस साइन कर दिया, इसके ऊपर कोई प्रोमिस कार्ड है? क्यों है पता है क्यों नहीं है? क्योंकि ये करेंसी असली हुआ करती थी, इस पे ये असली है इसलिए प्रोमिस देने की जरूरत नहीं। नकली चीज़ देंगे तभी तो प्रोमिस दिया जाएगा। ये वो करेंसी थी और ये भारत सरकार की छापी हुई है। ये भारत सरकार की छापी हुई नहीं है, ये जो रिजर्व बैंक इंडिया है भारत का नहीं है। इसको बैंक ऑफ इंग्लैंड के दिन काम करता है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड किसके दिन काम करता है? ईस्ट इंडिया के कंपनी के, इजराइल किसकी है? जो जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका भारत 200 साल गुलाम रहा था। 200 साल बाद तो भारत को ये पता चला था कि हम गुलाम हो चुके हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग आप अपने हमारे चैनल से जनता से क्या समझाना चाहेंगे या किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता तक यही एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने तौर पर रिसर्च कीजिए। हम जो कह रहे हैं हमारी कही हुई बातों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो शब्द आया है और जो इसके खेल का जो रुपये का बारे में बताया है आपको, जितने भी इसके अंदर पॉइंट बहुत हैं, आप एक बार इसको सर्च कीजिए। जब आप खुद रिसर्च करोगे तो आपका बुद्धि और विवेक को खुद काम करेगा और आप खुद तय करोगे कि ये सरकारों को किस प्रकार ये हमारे लिए काम नहीं करती, ये कॉरपोरेट जगत के लिए काम करती हैं। कहने को सरकारों को हम चुन रहे हैं,
लेकिन हर 5 साल में ये हमारे पास आते हैं और जब हम इनको वोट दे देते हैं तो ये हमारा वोट लेके पॉलिसियाँ बनाते हैं कॉरपोरेट जगत के लिए, और वो कॉरपोरेट जगत को भी कोई ना कोई हैंडल करता है। वो जो कॉरपोरेट जगत है वो इस करेंसी के माध्यम से हैंडल किए जाते हैं। तो जनता से यही निवेदन है कि आप रिसर्च कीजिए खुद, और रिसर्च करने के बाद इतने जागरूक हो जाइए कि जो नेता आपके पास आते हैं उनसे सवाल करना बंद कीजिए, सवाल करना शुरू कीजिए। उनसे पूछिए कि आप चुने हमारे लिए थे या कॉरपोरेट जगत के लिए। अगर हमारे लिए चुने थे, जब हमारे खिलाफ पॉलिसियाँ बन रही थी तब आप कहाँ थे? आपने क्या, जब वो पॉलिसियाँ बन रही थी आपने हमारी आवाज़ उठाई थी? कोई कानून बनता आप हमसे पूछने आते हो? तो क्यों नहीं आते? तो ये सवाल करना शुरू कीजिए, और अंत में सरकार को सरकार मानना बंद करना पड़ेगा। ये अंतिम विकल्प जनता के पास आएगा जब वो खुद रिसर्च करें। तो ये थे वो लोग जो जन आंदोलन में शामिल थे, जिन्होंने बताया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत में कैसे अपना रूप ले रहा है, और उसके साथ साथ इन्होंने उसके आधुनिक और ऐतिहासिक पहलू पर भी प्रकाश डाला, और साथ ही ये बताया कि जनता को किस तरह के अवेयरनेस की ज़रूरत है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क।